अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं इफ्तार स्पेशल स्प्रिंग रोल। ये वो रोल हैं जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और मेरे ख्याल में पकोड़े समोसे के साथ अगर ये रोल इफ्तार में ना हो तो हमारा इफ्तार जो है अनकम्प्लीट हो जाता है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत मजेदार सी स्टफिंग के साथ ये रोल जो है हर किसी के फेवरेट होते हैं। बनाने में बहुत आसान है और अच्छी बात यह है आप इसको रमजान से पहले एक बार बना के रखें, पूरा रमजान आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। 3 से 4 हफ्ते आप इनको फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी जरूर करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने पैन में लेना है 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। 2 लहसुन की हमने कलियां ली थी और इनको इस तरह से बिल्कुल फाइन चॉप करके यहाँ पे हमने शामिल की है। अब लहसुन को हमने यहाँ पे हल्का सा ही गोल्डन करना है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी स्प्रिंग अनियन और उसका भी जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है ये भी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून है। जैसे ही प्याज और गार्लिक हमारे गोल्डन होते हैं तो यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे गाजर और बंद गोभी। गाजर को मैंने जूलियन शेप में काटा है और दोनों ही आधा आधा कप हैं। चूल्हे की आंच यहाँ पे दरमियानी रखनी है और दरमियानी आंच पे हमने इन दोनों सब्जियों को हल्का हल्का सा फ्राई करना है। स्प्रिंग अनियन में ये सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं ये थोड़ी क्रंच फॉर्म में ही होती हैं, मतलब कि हमने इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पकाना नहीं होता। अब यहाँ पे शामिल करेंगे फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च। 2 हरी मिर्चें लेके उनको फाइन चॉप किया है और साथ ही शामिल करेंगे कैप्सिकम। आधा कप कैप्सिकम है और इसको भी मैंने जूलियन शेप में काटा है। सारी वेजिटेबल्स जो हैं इनको हमने हल्का हल्का सा यहाँ पे स्टर फ्राई करना है। इसी के साथ ही यहाँ पे डालेंगे आधा कप उबला हुआ श्रेड किया हुआ चिकन। स्प्रिंग रोल में चिकन जो है बहुत कम क्वांटिटी में ही इस्तेमाल किया जाता है, साथ वेजिटेबल्स होती हैं, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि इसके अंदर जी चिकन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च हाफ टी स्पून। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो फिर आप काली मिर्च का पाउडर ले लें। कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक यहाँ पे सब्जियों को स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और सोया सॉस शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करना है। स्प्रिंग रोल की जो स्टफिंग होती है इसको बनाना बहुत आसान है और इसको जो है थोड़ी दरमियानी आंच पे ही बनाया जाता है और थोड़ा स्टर फ्राई किया जाता है। कोशिश ये होती है कि जो सब्जियां हैं इनका पानी ना निकले और ना ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। तो बस ये यहाँ पर अब हम इनको 1 से 2 मिनट जो है यहाँ पे हल्का हल्का फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पर जो है स्टफिंग जो है मैं 8 से 10 रोल की बना रही हूँ। आपने जब रमज़ान से पहले ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखने होंगे तो फिर आपने जो चीज़ों की क्वांटिटी है ये ज़्यादा कर देनी है। और बिल्कुल लास्ट में हम लोग शामिल करेंगे जो स्प्रिंग अनियन है उसका ग्रीन वाला हिस्सा। तो बड़ी ही हरी भरी सी ये स्टफिंग जो है कलरफुल सी, खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है, टेस्ट में भी बहुत लाजवाब होती है और दिखने में भी ये बहुत अच्छी लगती है। जब तक ये हम इसको मिक्स करते हैं तो आपसे गुजारिश है जिन्हें हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक किया करें। तो बस जी यहाँ पर हमारी स्प्रिंग रोल की जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है। चूल्हे को बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब तक कि स्टफिंग हमारी ठंडी होती है तो यहाँ पर हम एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट जो है हमारे रोल को जोड़ने के काम आएगा, सील पैक करने के काम आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लंप ना रहे। स्लरी हमारी रेडी हो गई है। अब इसको भी रखते हैं साइड पे। अब अगला स्टेप जो है जी रोल को असेंबल करने का। असेंबल करने के लिए यहाँ पे मैंने रोल शीट्स ली हैं। ये आपको किसी भी बेकरी शॉप से आसानी से मिल जाती हैं और अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो घर में भी इजीली बना सकते हैं। और रोल को किस तरह से फोल्ड करना होता है, बहुत ईजी इसका स्टेप होता है। इस तरह से आपने शीट को रखना है और इसके ऊपर अच्छी सी क्वांटिटी में जो हमने स्प्रिंग रोल की स्टफिंग बनाई है वो रखनी है और आपने इस तरह से फोल्ड करने हैं ताकि जो स्टफिंग है, जो हमने मसाला बनाया है वो सारा साइडों से ना निकले। अब जो लास्ट वाला एज है इसके ऊपर लगाएंगे मैदे वाली स्लरी जिसको हमने बना के रखा है। इससे क्या होता है जो रोल शीट है बहुत अच्छी तरह से सील हो जाती है। अंदर आपने जो भी स्टफिंग भरी है, बेशक वो आलू है या स्प्रिंग रोल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, इस तरह से ये होता है कि आप जो चीज़ भी बना रहे हैं वो अच्छी तरह से सील पैक हो जाती है और फ्राई करने में जो अंदर की स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलती।
यहाँ पे हम लोग दूसरा रोल बनाते हैं। अच्छा, ये जो मैंने स्टफिंग तैयार की है इससे हमारे 10 से 12 रोल आसानी से बन जाएंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये स्टफिंग जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर हमारे सारे रोल जो हैं वो बन चुके हैं। अब ये जो रोल हैं इनको हम लोग किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के इनको रख सकते हैं और फिर आप इनको फ्रीज़र में रखें और आप इनको 3 से 4 हफ्ते आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। रमज़ान आने वाला है, इस रेसिपी को नोट डाउन कर ले। रमज़ान से पहले इनको बना के रखें और पूरा रमज़ान आप टेंशन फ्री रहें। किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के रखें या किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के रखें तो बस पूरा रमज़ान जो है आप लोग टेंशन फ्री रहेंगे। इफ्तार में जस्ट निकाल ले और इनको गर्म ऑयल में फ्राई करें। लेकिन मुझे यहाँ पे अभी वीडियो बनानी है तो यहाँ पर मैं इनको फ्राई करूंगी। पैन में ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और गरम ऑयल में ही हम अपने स्प्रिंग रोल जो है इनको शामिल करेंगे। अब इनको भी फ्राई हमने लो मीडियम आंच पे ही करना है, बहुत ज़्यादा आंच पे हमने इनको फ्राई नहीं करना क्योंकि जो ये शीट्स होती हैं बहुत ज़्यादा पतली होती हैं और अगर आप इनको ज़्यादा आंच पे फ्राई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर वाली जो लेयर्स हैं शीट की वो कच्ची रह जाएंगी। तो इसी चीज़ का आपने ध्यान करना है। टोटल जो इनको फ्राई करने का टाइम है वो है जी 6 से 7 मिनट। 6 से 7 मिनट में बहुत अच्छी तरह से हमारे स्प्रिंग रोल जो है फ्राई हो जाते हैं। कॉन्टिन्यूस इनको हिलाते रहें ताकि ये हर तरफ से अच्छे से ही गोल्डन ब्राउन हो जाएं। बहुत सारे रोल की रेसिपीज मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ लेकिन ये वो वाहिद रोल है जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट है। तो बस ये हमारे रोल जो हैं अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं और इसी तरह से जो बाकी बचे हुए रोल हैं हम उनको भी फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत मज़ेदार बहुत क्रिस्पी से स्प्रिंग रोल जो हैं रेडी हो गए हैं। एक रोल मैं आपको खोल के चेक भी करवाती हूँ, ये चेक करें ऊपर से कितना ये क्रिस्पी खस्ता सा हमारा रोल है और अंदर से ये चेक करें इसके अंदर तक की जो लेयर्स हैं वो अच्छी तरह से पक चुकी हैं, फ्राई हुई हैं और इसके अंदर है हमारी बहुत मज़ेदार सी चिकन वेजिटेबल्स की स्टफिंग। स्प्रिंग रोल है तो इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन भी पुदीने वाले रायते के साथ ही बनता है और अगर आपको पसंद है तो आप केचप के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरा कहना माने तो आपने इसको इसी सॉस के साथ ही सर्व करना है जिसके अंदर आपने पुदीना डालना है, धनिया डालना है और यकीन करें इसका बेस्ट जो रिजल्ट है ना इसी के साथ ही मिलता है। इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।